नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 18 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, तो चर्चा में रहने वाले विषय की विस्तार में बात करते हैं, वो भी मानचित्र के माध्यम से। साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी भी बात करते हैं। आज का जो विषय है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे भूकंप की घटना देखी गई है। आज हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे विस्तार में। क्या-क्या देखेंगे? तो हम पर्वत देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, दर्रे देखेंगे, कौन-कौन सी यहाँ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कौन-कौन से भारत के साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट किए गए हैं और कौन-सा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में इतनी भूकंप की घटनाएँ क्यों होती हैं? क्यों ये भूकंप प्रो ज़ोन है, वो भी हम उसकी भी बात हम क्या करेंगे, तो विस्तार में करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी-सी सूचना है। देख लेते हैं सूचना क्या है। सूचना ये है कि संस्कृति आईएएस लेकर आया है आपके लिए बीपीएससी का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कक्षाएं शामिल होंगी। बैच कब से शुरू हो रहा है? तो 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है और इसकी विशेष बात यह है कि इसकी फीस पर दी जा रही है आपको 50% तक की भारी डिस्काउंट। अब आपको कोर्स उपलब्ध होगा मात्र 25,000 रुपए में, जिसका भुगतान आप ईएमआई के आसान शर्तों के माध्यम से कर सकते हैं। कोर्स में क्या-क्या शामिल है वो देख लेते हैं। 500 से अधिक घंटे की कक्षाएं होंगी जिस दिन आप ये कोर्स लेते हैं, उससे 1 साल तक ये आपके लिए वैलिड होगा, जिसे आप असीमित बार तक देख सकते हैं। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी, नियमित क्लास टेस्ट होंगे और प्रत्येक सेगमेंट के नोट्स आपको क्या कर दिए जाएंगे, तो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, तो संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर संपर्क करना है या दिए गए नंबर पर कॉल करना है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की खबर की। अगर हम बात करें आज की खबर की, तो खबर कहाँ से है, तो अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में भूकंप की घटना देखी गई है। अफगानिस्तान जो है वो भूकंप के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील इलाका है, जहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। 1997 में और 1998 में भी यहाँ भीषण भूकंप की घटना देखी गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी और इस बार भी जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई है। लगभग 2000 से अधिक लोगों की जान गई है और साथ में 9000 से अधिक लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। इसका एपिसेंटर क्या है? देखिए, एपिसेंटर क्या होता है? जहाँ पे धरातल का वह हिस्सा जहाँ पर भूकंपी तरंगे सबसे पहले महसूस की जाती है, उसे एपिसेंटर कहा जाता है। फोकस किसे कहा जाता है? जहाँ से भूकंपी तरंगे उत्पन्न हो रही है उसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है या हाइपोसेंटर कहा जाता है। हाइपोसेंटर जितना कम गहरा हो, भूकंप का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होता है और हाइपोसेंटर जितना अधिक गहरा हो, भूकंप का मैग्नीट्यूड उतना कम होता है। कितने मैग्नीट्यूड का यहाँ भूकंप आया है? तो 6.3, 5.9 और 5.5 मैग्नीट्यूड का आपको यहाँ पर भूकंप देखने को मिला है और भी बहुत सारे छोटे मोटे झटके यहाँ पर लगे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है? तो यहाँ पे एक जंडा जान नाम का जिला है, जिसके 4 गांव बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और पूरा गांव जो है, वो चारों गांव जो है वो मलबे में तब्दील हो गए हैं, जहां लाश खोजने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब क्या है ऐसा अफगानिस्तान में कि यहाँ भूकंप की घटनाएं बहुत ज़्यादा महसूस होती है? देखिए, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा भूकंप आने की एक बड़ी वजह है इसका अल्पाइड रीजन में उपस्थित होना। अल्पाइड रीजन क्या है? इसका विस्तार आपको यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से दिखाई देगा। साथ में ये हिमालयन रीजन से होता हुआ, ये आपका हिमालयन रीजन से होता हुआ इसका विस्तार आपको सुमात्रा, जावा यानी इंडोनेशिया के आइलैंड तक दिखाई देगा। ये अल्पाइड जो रीजन है वो भूकंप के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील है। अगर यूएसजीएस की माने यानी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे की माने, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भूकंप संवेदनशील जगह है वो यही अल्पाइड प्लेट है। वहीं अगर हम भूगोल की तरफ देखें तो एक और रीजन आपको याद आता होगा, रिंग ऑफ फायर, जहां भूकंप की घटना सबसे ज़्यादा देखी जाती है। उसके बाद दूसरा अगर बात करें तो ये रीजन है जहां पे भूकंप के झटके सबसे ज़्यादा महसूस होते हैं। तुर्की भी यहीं अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, तुर्की में भी लगातार भूकंप की घटना देखी गई है। अभी रिसेंट में ही तुर्की सीरिया में क्या आया था, तो भूकंप आया था, उसकी भी बड़ी वजह थी उनका कहाँ पर अवस्थित होना, अल्पाइड रीजन में अवस्थित होना। अगर आप देखेंगे तो यूरेशियन प्लेट के आपको दक्षिण में क्या दिखाई देगा, तो अफगानिस्तान की लोकेशन दिखाई देगी और अफगानिस्तान का
यूरेशियन प्लेट के दक्षिण में अवस्थित होने के कारण अगर थोड़ा सा भी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के अगर थोड़ी सी भी गति होती है तो वो कंपन कहाँ महसूस होती है, अफगानिस्तान में महसूस होती है, और यह क्या हो जाता है, भूकंप सेंसिटिव एरिया बन जाता है। अब देखिए हिंदू कुश रीजन में अवस्थित है अफगानिस्तान, जो हिंदू कुश की पर्वतें आपको वहाँ दिखाई देंगी। अब ठंडी में यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। अब तालिबान सरकार के सामने ये संकट है कि जो जगहें भूकंप से प्रभावित हो रही है, जो लोग भूकंप से प्रभावित हो रहे हैं, वो कहाँ बसाए जाएंगे। तो उनके पास ये भी संकट है और देशों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी भारत और पाकिस्तान ने उनका साथ देने के लिए उनको इस आपदा से बाहर निकालने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं हम अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की लोकेशन देखें तो इसके इर्द गिर्द कौन कौन से देश आते हैं उसकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए सबसे पहले ये डायरेक्शन बनाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब देखिए कौन कौन से यहाँ पर देश सीमा साझा करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई देगा उत्तर पूर्व में चाइना दिखाई देगा, उत्तर और उत्तर पूर्व में आपको तजाकिस्तान दिखाई देगा। हमारा प्यारा भारत भी आपको ईस्ट में दिखाई देगा। वहीं हम दक्षिण की बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा, तो पाकिस्तान दिखाई देगा। वहीं हम पश्चिम की बात करें तो आपको ईरान दिखाई देगा। वहीं हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो आपको तुर्कमेनिस्तान दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा, उज्बेकिस्तान दिखाई देगा। तो इतने देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। अफगानिस्तान क्या है, तो स्थल आबद्ध है, यानी लैंड लॉक्ड है। लैंडलॉक का मतलब क्या हुआ कि इससे आप बाहर समुद्र की तरफ नहीं जा सकते या समुद्र से नहीं घिरा है। यहाँ पानी की समस्या भी बनी रहती है और ये सूखे से भी प्रभावित रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी सीमा कहाँ से नहीं लगती है, तो समुद्र से नहीं लगती है। साथ ही साथ और कौन कौन से यहाँ पे जो लैंडलॉक देश है वो दिखाई देंगे, तो आपको तुर्कमेनिस्तान दिखाई देगा, उज्बेकिस्तान दिखाई देगा, तजाकिस्तान दिखाई देगा। ये भी क्या है, तो लैंडलॉक देश है। अब आप कहेंगे तुर्कमेनिस्तान की सीमा तो कैस्पियन सागर से लग रही है, तो ये कैसे लैंडलॉक हो गया। तो कैस्पियन सागर खुद एक लैंडलॉक है, ये एक झील है जिसे कैस्पियन सागर तो कहा जाता है, लेकिन ये एक अंतर्देशीय निकाय है। ठीक है, तो इतनी बात हमने की, कितनी बातें की हैं, तो किन किन देशों से अफगानिस्तान सीमा साझा करता है उसकी बात की। तो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 देशों से ये अपनी सीमा साझा करते हुए नजर आता है। मैं इतने विस्तार में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि इससे ही रिलेटेड एक प्रश्न प्रीवियस में ईयर में पूछा गया है। कब पूछा गया है, तो 2022 का क्वेश्चन है ये। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। किसकी किसकी बात की गई है, अजरबैजान की बात की है, तजाकिस्तान की बात की है, उज्बेकिस्तान की बात की है, किर्गिस्तान की बात की गई है और तुर्कमेनिस्तान की बात की गई है। प्रश्न क्या पूछा गया है, उपरोक्त में से किनकी सीमाएं जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। अब हमने देखा है तो विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। अजरबैजान था क्या, नहीं था, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, एक तो नहीं है तो एक कट कर लीजिए, यहाँ से भी एक तो नहीं है, एक कट कर लीजिए, ये भी कट कर लीजिए। एलिमिनेशन मेथड से तीनों आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाता है, 3 4 5, यानी किससे किससे सीमा साझा करती है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से। ये जो चारों दिए गए हैं, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ये चारों लैंडलॉक हैं, लेकिन किर्गिस्तान से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये याद रखिए। देख लीजिए, किर्गिस्तान यहाँ है, उसी के नीचे क्या है, तजाकिस्तान है, तो किर्गिस्तान से ये सीमा साझा नहीं करता है। बाकी 3 जो लैंडलॉक देश है उससे सीमा साझा करता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पामीर नॉट की। पामीर नॉट क्या है, तो ऊंचाई में स्थित एक पठार है। देखिए नॉट का मतलब क्या हुआ, नॉट का मतलब हुआ गठान। अगर मैं 3-4 रस्सियों को लेकर आपस में बांध दूं, बीच में गठान बांध दूं, तो आपको रस्सियां ऐसी खुलती हुई दिखाई देगी। तो पामीर नॉट की भी यही खास बात है कि ये गांठ जैसा है, एक पठार है जहां से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है। अब कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है, तो देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कुल्लुन शान, आपको यहाँ दिखाई देगा तियन शान, हिमालय दिखाई देगा, काराकोरम दिखाई देगा और हिंदू कुश दिखाई देगा। तो ये नॉट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर इसको एकदम विस्तार में देखें तो देखिए ये वाला जो जगह है, जो तजाकिस्तान के गार्नो बदाख शान स्वायत्त क्षेत्र में पड़ता है,
उससे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं निकल रही है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा तियन शान, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुल्लन शान, यहाँ पे आपको दिखाई देगा काराकोरम, नीचे हिमालयन रेंज दिखाई देगा और साथ में आपको दिखाई देगा क्या, हिंदू कुश। तो देखिए गांठ लाइक स्ट्रक्चर है जिससे क्या निकल रहे हैं, तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकल रही है और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो पामीर नॉट कहा जाता है। ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। ठीक है, पामीर नॉट भी आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हिंदू कुश की। हिंदू कुश को अगर देखिए तो इसका विस्तार आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो अफगानिस्तान में तो इसका विस्तार देखने को मिलेगा ही, साथ में आपको उत्तरी पाकिस्तान में आपको दिखाई देगा, साथ में तजाकिस्तान में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। अगर हम सबसे ऊंचे बिंदु की बात करें, हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, पाकिस्तान में है, उसका नाम क्या है, तिरिचमिर है। और जो दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, वो है नौशाक पर्वत, जो कहाँ अवस्थित है, तो अफगानिस्तान में अवस्थित है। पहली सबसे ऊंची चोटी कहाँ अवस्थित है, पाकिस्तान में अवस्थित है, जिसका नाम क्या है, तिरिचमिर है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ अवस्थित है, तो नौशाक में अवस्थित है, जो कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर उत्तर पश्चिमी इलाके में, जिसका नाम क्या है, तो पैरोपामिसस नाम है इसका। ठीक है, दो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, एक पैरोपामिसस है जो उत्तर पश्चिमी एरिया में है और दूसरा क्या है, हिंदू कुश रेंज है, जिसका विस्तार कहाँ तक है, तो आपको अफगानिस्तान में भी इसका विस्तार दिखाई देगा, साथ में आपको उत्तरी पाकिस्तान में इसका विस्तार दिखाई देगा और साथ में तजाकिस्तान में भी आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो इतनी बात हमने की, नौशाक की बात की और हमने तिरिचमिर की बात की है, जो उसकी सबसे क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो आपको एक सलांग दर्रा दिखाई देगा, कोटल ए सलांग दिखाई देगा। सलांग दर्रा क्या करता है, तो उत्तरी अफगानिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है। देख लीजिए यहाँ पे आपको नॉर्थ एंट्रेंस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको साउथ एंट्रेंस दिखाएगा। ये हिंदू कुश पर्वत है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो सलांग दर्रा जो है वो उत्तरी अफगानिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं। देखिए इनकी जो प्रमुख नदियां हैं वो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमू दरिया आपको कहाँ और किन देशों के बीच में सीमा साझा करती हुई दिखाई देगी, इसकी बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। देखो अमू दरिया कहाँ से निकलती है, तो जो पामीर श्रृंखला है जो तजाकिस्तान में है वहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल रही है। और इनका विस्तार कहाँ से है, तो ये बहते हुए सबसे पहले प्राकृतिक सीमा किनके बीच बनाती है, तो सबसे पहले तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या करती है, प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। ये आगे आगे बढ़ती है और साथ में फिर यहाँ आपको दिखाई देगा ये फिर से प्राकृतिक सीमा बना रही है, किसके किसके बीच में, तो उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। और यही आगे बढ़ते हुए आपको फिर से एक बार दिखाई देगा कि ये तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी सीमा बना रही है। तो किसके किसके बीच में सीमा बना रही है वो देख लेते हैं, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में, साथ में अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, और साथ ही साथ अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है उसके बीच में क्या करती है, तो प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। और दो देश हैं जिनके बीच ये प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है, वो कौन से देश हैं, तो आपको तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में भी ये सीमा बनाने का काम करती है। तो अमू दरिया जो रिवर है वो किसके किसके बीच में प्राकृतिक सीमा बना रही है, तो सबसे पहले ये अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में बनाती है, फिर अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में बनाती है, फिर अफगानिस्तान और किसके बीच में, तो तुर्कमेनिस्तान के साथ बनाती है, और साथ ही साथ किनके बीच में बनाती है, तो तुर्कमेनिस्तान और किसके बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने का काम कर रही है ये, तो उज्बेकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हुए बहती है। और कहाँ गिरती है वो देख लेते हैं। तो ये निकल रही है कहाँ से, तो पामीर श्रृंखला से निकल रही है और गिर कहाँ रही है, तो अराल सागर में जाकर गिर जाती है। देख लेते हैं, ये है अराल सी का लोकेशन और ये जो है अमू दरिया रिवर यहाँ बहकर किस में गिर जाती है, तो अराल सागर में जाकर गिर जाती है। अराल सागर चर्चा में रहा है और यूपीएससी ने इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। किस लिहाज से पूछा है, तो अराल सागर लगातार सिकुड़ रहा है, डेड सी जिसकी बात हमने पिछले एपिसोड में की थी वो भी सिकुड़ रहा है। तो जो संकट की स्थिति में जो सागर है वो भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये अमू दरिया कहाँ जाकर गिर रहा है, तो अराल सागर में ही गिर रहा है। और कौन सी जो नदी है वो अराल सागर में जाकर गिरती है, ये आपको कहाँ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है।
अब बात कर लेते हैं हम दूसरे रिवर की। दूसरी कौन सी महत्वपूर्ण रिवर है उसकी बात कर लेते हैं। एक आपको और नदी यहाँ पर दिखाई देगी, कौन सी नदी है? ये नदी है हरिरूड नदी है। हरिरूड नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये हिंदू कुश से ही निकल रही है, हिंदू कुश के बाबा पहाड़ियों से निकल रही है। अब बाबा पहाड़ियों से बहते हुए ये किसके बीच प्राकृतिक सीमा बना रही है? ध्यान से देख लीजिएगा, किसके किसके बीच में प्राकृतिक सीमा बना रही है? तो अफगानिस्तान और ईरान के बीच में प्राकृतिक सीमा पहले बना रही है। आगे बढ़ती है, फिर किसके किसके बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। और ये आगे बढ़कर जो तुर्कमेनिस्तान का काराकुम रेगिस्तान है वहां पर क्या हो जाती है? तो कहीं गुम हो जाती है। देखिए किसके किसके बीच प्राकृतिक सीमा बना रही थी, ये याद रखिए। पहले अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, और आगे चल के ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है। इसके पहले हम अमू दरिया की बात कर चुके हैं। अमू दरिया क्या करती थी? तो अफगानिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ सीमा बनाती थी। साथ ही साथ उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में भी प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती थी। जबकि जो अभी हम बात कर रहे हैं वो हरिरूड रिवर की बात कर रहे हैं, जो किसके किसके बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने का काम कर रही है? तो अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, आगे चल के ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है। हरिरूड जो नदी है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के साझे समझौते से जो एक बांध बना है, जिसे क्या कहा जाता है? सलमा डैम कहा जाता है, वो इसी नदी पर है। हरिरूद नदी पर ही क्या है? तो सलमा डैम है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। तो ये अफगानिस्तान और किसके बीच में? भारत के बीच में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये याद रखिएगा कि किस सलमा डैम किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? आपको मिल जाएगी हरिरूड डैम पर। और कहाँ मिल जाएगी? तो हेरात में ही मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी नदी की बात कर लेते हैं। तीसरी नदी कौन सी है? तो तीसरी नदी जो है वो हेलमंड नदी है। हेलमंड नदी भी हिंदुकुश पर्वत से निकल रही है, सांगलाक रेंज जो है वहां से निकलती है। आगे बढ़ते हुए इसकी खास बात क्या है पता है? कि ये जो है वो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ये बहती है कहाँ? तो आपको दक्षिणी अफगानिस्तान में इसका विस्तार सबसे ज्यादा दिखाई देगा। कहाँ से निकल रही है? तो सांगलाक श्रेणी से निकल रही है, हिंदुकुश से ही निकल रही है। आगे चल के ये ईरान में गिर जाती है। मतलब इसका विस्तार कौन कौन से देशों में है? तो इसका विस्तार है अफगानिस्तान और ईरान के देशों में। तो इतनी चीजें याद रखनी है। तो तीन नदियों की हमने बात कर ली, अमू दरिया की बात की, उसके बाद हमने हरिरूद की बात की जिसके ऊपर सलमा डैम है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की किसकी? तो हमने बात की है हेलमंड रिवर की बात की है। इन तीन रिवर की बात की। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एक खैबर दर्रा दिखाई देगा। खैबर दर्रा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है। पाकिस्तान के पेशावर जो है उसको काबुल से, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, उससे जोड़ने का काम ये क्या करता है? खैबर दर्रा करता है। तो इस लिहाज से क्या है? ये महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं किसकी? वखान गलियारे की बात कर लेते हैं। वखान गलियारा क्यों महत्वपूर्ण है? वखान गलियारे एक पतली स्ट्रिप जैसी आपको संरचना ये दिखाई देगी जिसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो उसका विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान के बीच अवस्थित है। यही हमने किसकी बात की थी? तो नौशाक माउंटेन की बात की थी, जो किसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो हिंदू कुश की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो नौशाक जो है वो इसी गलियारे में अवस्थित है। देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ये जो गार्नो बदाख्शान है रीजन जो है जहां पर पामीर नॉट उपस्थित है। हालांकि पामीर नॉट कहाँ अवस्थित है इसे लेकर बहुत सारे देशों में विवाद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो इसी इलाके में है, तजाकिस्तान में है, गार्नो बदाख्शान रीजन में है। गार्नो बदाख्शान रीजन को किससे अलग करती है? तो उत्तरी पाकिस्तान से आपको अलग करती दिखाई देगी। और किसे जोड़ने का काम ये गलियारा कर रहा है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिनजियांग प्रांत आपको यहाँ पे चाइना का दिखाई देगा, उससे जोड़ने का काम किसे करती है? तो ये अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करती है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका नाम क्या है? तो वखान गलियारा है। खैबर दर्रे की बात की। खैबर दर्रा क्या कर रहा था? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने का काम कर रहा था, काबुल और पेशावर को जोड़ रहा था। ये बातें याद रखनी है। वखान गलियारा क्या कर रहा है?
वखान गलियारा अलग है, खैबर दर्रा अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में विभिन्न परियोजनाएं स्टार्ट की गई है। भारत हमेशा से ही वहाँ परियोजना स्थापित करने के लिए उत्सुक रहता है और बहुत बड़ी बड़ी परियोजना यहाँ पे स्थापित की गई है। जैसे हमने हरिरूद नदी पर बात की किसकी, तो सलमा डैम की बात की है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक रिंग रोड दिखाई देगा, ये रिंग रोड है। ठीक है, इसके रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो किसे किसे जोड़ने का काम करती है, तो हेरात को जोड़ने का काम करती है। याद रखिएगा, हेरात बहुत महत्वपूर्ण है और इसी इलाके में इसे 30-40 किलोमीटर दूर पर ही भूकंप की घटना देखी गई है। ठीक है, तो हेरात को किससे जोड़ता है, कंदहार से जोड़ता है। देखिए कंदहार क्यों इंपॉर्टेंट है, कंदहार ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कंदहार जो प्रांत है उसकी राजधानी है कांधार। कांधार जो है जिसे महाभारत में क्या कहा जाता था, गांधार कहा जाता था, और ये इलाका है अशोक के साम्राज्य का हिस्सा है और अशोक के शिलालेख आपको इस जगह पर देखने को मिलेंगे। कांधार नाम है और जो किसकी राजधानी है, तो कंदहार प्रांत की राजधानी है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम बात किससे कर रहे थे, हम बात कर रहे थे भारत और अफगानिस्तान के बीच की परियोजना की, रिंग रोड की बात कर रहे थे, जो किसे जोड़ने का काम कर रहा है, तो हेरात को कंदहार से जोड़ता है, आगे चलकर ये गजनी से जोड़ता है, गजनी के आगे काबुल से जोड़ता है और काबुल से आगे मज़ार शरीफ को जोड़ने का काम करता है। एक और महत्वपूर्ण परियोजना आपको दिखाई देगी अफगानिस्तान और किसके बीच में, भारत के बीच में दिखाई देगी, वो है ये परियोजना जिसका नाम क्या है, जरंज दिलाराम हाईवे जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके माध्यम से क्या जोड़ा गया है, जरंज और दिलाराम को जोड़ने का काम किया गया है। साथ ही एक की बात हम कर ही चुके हैं, कौन सा है वो प्रोजेक्ट, तो सलमा डैम है, इसकी बात हम कर चुके हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो हमने किसकी किसकी बात कर ली है, तो देखिए यहाँ पे हमने वाखान कॉरिडोर की बात की है, खैबर पास की बात की है, काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है, नोवशाक की बात की है और पैरोपामिसस माउंटेन की बात की है। ठीक है, एक छूट गया है, ये है बमियान। बमियान क्यों महत्वपूर्ण है, बमियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे बुद्ध की खड़ी हुई अवस्था में यहाँ पर सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित है जिसका निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। ये गुप्त, सासेनियन और हेलेनिस्टिक शैलियों का संगम है। जिसका निर्माण किसने कराया था, तो कुषाणों ने कराया था 5वीं और 6वीं शताब्दी के दौरान, और 2001 में इन मूर्तियों को तोड़ने का काम किसने किया था, तो तालिबान ने किया था। तो ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बमियान जगह जो है उसके पास ही आपको एक बमियान वैली भी दिखाई देगी। तो ये जगह इतिहास के लिहाज से, सांस्कृतिक महत्व के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक है ये सराय पुल, जो आपका होमवर्क है कि सराय पुल का नाम आते ही आपको क्या याद आता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप सर्च कीजिए और कहाँ बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको वो बहुत समय तक, लंबे समय तक याद रहता है। तो आपको ये सर्च करना है, ये क्यों महत्वपूर्ण है और आपको कहाँ बताना है, तो कमेंट बॉक्स पर बताना है। देखिए ये जो मैं बात कर रही थी बमियान की मूर्तियाँ, यहाँ पर आपको बुद्ध की खड़ी हुई अवस्था में मूर्तियाँ दिखाई देगी। तो किसकी बात की थी हमने, बमियान की बात की थी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न के साथ आपको क्या करना है, कौन सा कथन सही है ये तो बताना ही है, साथ में अगर कोई कथन गलत है तो क्यों गलत है वो भी बताना है। तो प्रश्न कौन सा है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, अमू दरिया नदी किर्गिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्माण करती है, पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि सलमा डैम का निर्माण हरिरूद नदी पर किया गया है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि नौशाख पर्वत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रश्न क्या है, उपरोक्त कथनों में से सही है केवल एक, एक और दो, केवल दो, एक, दो, तीन। इसका उत्तर आपको कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बात की किसकी, अफगानिस्तान की, वो भी किसमें की, विस्तार में की। सब कुछ देख लिया है और आपको दिया है 2 होमवर्क दिए हैं। एक सराय पुल दिया है, सराय पुल क्यों प्रसिद्ध है वो बताना है आपको। साथ में आपको अभ्यास प्रश्न का आंसर किसमें देना है, तो कमेंट बॉक्स पर देना है। टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।